गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 मैथ्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। ओके, क्या नाम है? रेशनल नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर 1। ओके, चलिए इस चैप्टर को, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसके पूरे ब्रीफ पूरा इंट्रोडक्शन, जिससे कि आपको चैप्टर बनाने में आसानी हो। ठीक है, उस चैप्टर को बनाने के लिए जो भी रूल्स या जो भी फॉर्मूला, जो भी चीज़ चाहिए, वो सारे आपको इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ। और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगा। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो पहला है एडिशन। पहले मैं कुछ आपको जो इम्पोर्टेंस डिफिनीशन है वो समझा देता हूँ। पहला, नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है? आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है, या फिर बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, आप लोग पढ़े होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। आप लोग काउंटिंग करना कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 5, हाँ, और ये चलता जाता है। क्या आप कभी गिनती को ख़त्म कर सकते हो? काउंटिंग को ख़त्म कर सकते हो? नहीं। जब तक आप चाहो काउंटिंग कर सकते हो। तो कोई पूछेगा कि ये काउंटिंग कहाँ तक चलता है, तो ये इन्फिनाइट तक चलता है। ठीक है, इन्फिनाइट तक ये चलता रहेगा। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो संख्याएं, गिनती की वो संख्या है जिस जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं और ये इन्फिनाइट तक चलती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। ओके, चलिए आगे आते हैं। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स के पहले अगर आप जीरो लगा देते हो, मैं डिफिनीशन नहीं लिखवाना चाहता, आप डिफिनीशन चाहो तो बुक से लिख सकते हो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ, मैथ्स को ज़्यादा समझना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि जीरो, किसी भी काउंटिंग नंबर से पहले अगर आप जीरो लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल देख लो, 0 1 2 3 4 5, और फिर तो ये ऐसे ही चलते रहेगा। फिर ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये सारे नेचुरल नंबर्स थे, उसमें मैंने आगे सिर्फ जीरो लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा होल नंबर। 0 1 2 3 4 5। इससे एक क्वेश्चन एराइज होता है। क्या एराइज होता है कि मान लो आपसे कोई पूछे क्या सारा नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स में बिलोंग करते हैं? हाँ, करते हैं। देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं, तो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जीरो आ रहा है और इसमें तो जीरो नहीं है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करते हैं, बट सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और ये बहुत आसान है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, मैं बस इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इसके लिए करवा दे रहा हूँ। आगे इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स बच्चों? इंटीजर्स मीन्स कोई भी पॉजिटिव वाला नंबर, ठीक है, कोई भी निगेटिव वाला नंबर, या फिर जीरो, ये सारे होल नंबर्स में आ जाते हैं। आप लिख सकते हो +5 भी होल नंबर है, सॉरी इंटीजर्स हैं, -5 भी इंटीजर्स हैं, और जीरो भी इंटीजर्स हैं।
निगेटिव का कोई भी नंबर और पॉजिटिव का कोई भी नंबर आप ले लो, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, -100 +100 0, कोई भी नंबर निगेटिव में ले लो और पॉजिटिव में ले लो और या फिर जीरो ले लो। हाँ, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर इंटीजर्स इसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर्स में होने चाहिए इंटीजर्स। आप 2/9 3/5 इस तरह से नहीं ले सकते। चलो मैं आपको बताता हूँ, 99 ये भी इंटीजर्स हैं, +99 ये भी इंटीजर्स हैं, और 0 ये सारे इंटीजर्स हैं। तो मैंने बताया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो प्लस हो, माइनस हो और जो 0, ये सारे को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलो मतलब सारा नेगेटिव और सारा होल नंबर, ये दोनों को मिक्स करते हो तो फिर इंटीजर्स बन जाता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ रेशनल नंबर, बहुत अच्छे से समझना। हाँ, ये आपको आगे क्लास में भी काम आएगा। आप पहले भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया हूँ। आप पीछे के लेक्चर्स मेरे देख सकते हो, मैंने RSA वाली NCERT जो भी पढ़ाया उसमें मैंने इस चीज़ को समझाया है। चलो आगे देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो वैसे नंबर्स जो PYQ के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं कोई नंबर को लिखना चाहता हूँ तो मैं PYQ के फॉर्म में लिखता हूँ। मीन्स क्या, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए और न्यूमरेटर भी होना चाहिए। ठीक है, और वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कभी भी Q को आप 0 नहीं बना सकते हो। वैसा सारा नंबर जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं 5 लेता हूँ, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, मगर आप बोलोगे कि सर इसमें तो सिर्फ P है, Q तो है नहीं। तो Q आप किसी भी नंबर्स के नीचे आप 1 डिनोट कर सकते हो, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये P हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, चलो उसी तरह से मैं ले लेता हूँ 9/5, ये तो है ही PQ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई भी नंबर ले लो वैसा जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर। मैं ले लेता हूँ 3, तो इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते, तो ये भी रेशनल नंबर है। चलो और कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। 9/6 ये रेशनल नंबर है? हाँ है। 4 रेशनल नंबर है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। 0 रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके नीचे भी आप 0 लगा सकते हो। मैंने यहाँ क्या लिखा, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में आप 0 नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख दिया 5/0। क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि Q 0 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर मेरा क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। चलो एक बार और मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। 77 रेशनल नंबर है बाबू? हाँ है, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हो। -5/6 रेशनल नंबर है? हाँ है। निगेटिव भी आप ले सकते हो, ठीक है, और पॉजिटिव भी ले सकते हो। 0 ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मैं बोला 7/5 ये रेशनल नंबर है? हाँ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ 0 रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके नीचे मैं 1 डिनोट कर सकता हूँ, और जब 0 को 1 से डिवाइड करते हो तो इसका वैल्यू तो 0 ही हो जाता है, वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जो पॉजिटिव फॉर्म में हो। लाइक देख लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ 5/6, ये क्या हो गया, पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर ही प्लस नीचे ही प्लस, तो पॉजिटिव। चलो -5/6, -5/-6 ये भी पॉजिटिव है। क्यों? आप बोलोगे सर यहाँ निगेटिव लगा हुआ है, तो मैं इस निगेटिव और इस निगेटिव को काट सकता हूँ, तो क्या बन जाएंगे 5/6। ठीक है, तो अगर दोनों में निगेटिव हो तो भी वो पॉजिटिव होगा। ठीक है,
चलो मैं ऐसा कुछ नंबर ले लेता हूँ -3 और -2। ठीक है, अब बताओ ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ऊपर है पॉजिटिव, सॉरी ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव। आप निगेटिव निगेटिव काट सकते हो तो क्या बचेगा? 3/2। समझ में आ रहा है? कोई भी वैसा नंबर जिसमें दोनों में सेम साइन हो तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, 6/7 -6/7 ये दोनों कट सकता है। ठीक है, चलो इसी में मैं निगेटिव रेशनल नंबर भी आपको ले लेता हूँ। निगेटिव रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? वैसे नंबर जिसमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे? देख लो, मैं ले लेता हूँ -5/6। सिर्फ एक ही निगेटिव है ना, ऊपर नीचे पॉजिटिव है तो फिर ये निगेटिव। -10/6 ये भी निगेटिव। और ले लेता हूँ 5/-6, सिर्फ एक निगेटिव नीचे, ऊपर पॉजिटिव या नीचे पॉजिटिव, कोई एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो हमेशा क्या होगा? निगेटिव रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? चलो मैं ले लेता हूँ 100/100, ये भी रेशनल नंबर है और निगेटिव रेशनल नंबर है। मैं ले लेता हूँ 100 और -100, ये भी निगेटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं और मैं आपको रेशनल नंबर के एडिशन करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर फॉर एडिशन। मैं सब के लिए आपको बताऊंगा, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए। ठीक है, चलो पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इसको मेरे को ऊपर में ही बताना चाहिए था कि किसी भी रेशनल नंबर में आप ऊपर और नीचे सेम चीज़ करते हो तो वो वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5/6। ठीक है, इसको भी आप 2 ऐड कर दो, इसको भी 2 ऐड कर दो, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये भी दोनों में अगर सेम काम कर रहे हो तो ये वैल्यू चेंज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 5 × 2 और नीचे 6 × 2, कोई चेंज नहीं हो क्योंकि 2 तो कट जाएगा, ये 2 तो कट जाएगा। ठीक है, ये 2 मतलब कि आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दोनों में अगर कोई काम करते हो तो उसके वैल्यू चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, चलो तो ये चीज़ को आप समझना। हाँ, डिवाइड में भी ये रूल होता है कि आप सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो सेम नंबर से ऊपर डिवाइड 5/5 और नीचे 6/5 कर सकते हो, दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्या है पहला? ये रूल्स हैं, इसको आपको समझना है। क्लोजर प्रॉपर्टीज़, और ये मैं अगर ऑफलाइन रहता तो मैं बार बार आपसे ये सब पूछता रहता और आपको याद हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये अपने लिए पढ़ना है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैं डिफिनीशन पे जोर नहीं देना चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ मीन्स क्या? क्लोजर प्रॉपर्टीज़ कहता है, एक मिनट, चलो ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? वो प्रॉपर्टीज़, ये बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताता है कि जब दो रेशनल नंबर को आप ऐड करते हो तो तीसरा भी क्या आता है? रेशनल नंबर ही आता है। जैसे देखो 5 क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। 6 क्या है? ये भी रेशनल नंबर है, और दोनों को जोड़ोगे तो 11 जो आया ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। 5 रेशनल, 6 रेशनल, और दोनों को ऐड किए तो भी रेशनल आएगा। एक क्लोजर प्रॉपर्टी बताता है कि दो रेशनल नंबर को जब आप ऐड करते हो तो वो क्या आता है? रेशनल नंबर आता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, 2/5 +
3/5, ये क्या है रेशनल, ये क्या है रेशनल। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो 5, सेम है एलसीएम तो डिनोमिनेटर सेम है तो 2 + 3 मीन्स 5/5। ये भी क्या आया, रेशनल नंबर आया। तो यही तो बताता है क्लोजर, क्या बताता है कि दो रेशनल नंबर को जब ऐड करोगे तो तीसरा भी क्या आएगा, या प्रोडक्ट क्या आएगा, या रिजल्ट क्या आएगा, वो रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो मैं आगे आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ इसके और कुछ रूल्स और रेगुलेशन नियम। ठीक है, चलो दूसरा है कम्यूटेटिव। ये सारे हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर एडिशन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, किसी भी दो रेशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो तो उसका वैल्यू सेम होता है। क्या कहा मैंने, किसी भी ऑर्डर में आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो उसका वैल्यू सेम होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप 5 + 6 कर लो, या इसी को उल्टा कर दो। ऑर्डर मतलब क्या है, इसका प्लेस चेंज कर दो, 6 पहले लिख लो 5 पहले लिख लो, तब दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है, 11 ही आने वाला है। समझ आ रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि 5 + 6 करो या 6 + 5 करो, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। जैसे एक और देखो, 2/3 + 3/3 = 3/3 + 2/3, क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। देखो मैं ऐड करता हूँ, 3 और 3 + 2 पर = 5/3। ठीक है, आप इसको भी ऐड करो और इसको भी ऐड करो, देखो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, इतना ही आएगा। तो आप दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में, दो इंटीजर्स को या दो रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो तो वैल्यू सेम आते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ रेशनल नंबर की जगह इंटीजर्स यूज़ करने चाहिए थे, ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन आप दोनों को समझ सकते हो, इंटीजर्स बोलो या रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो तो उसका वैल्यू क्या आते हैं, सेम आते हैं। ध्यान रखना। पहला क्या बताया मैंने, पहला मैंने आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि दो इंटीजर्स को जब आप ऐड करते हो तो क्या आता है आपके पास, इंटीजर्स ही आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताया आपके लिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि दो इंटीजर्स को जब आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, सेम होता है। ठीक है, चलो एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, जब आप किसी भी तीन इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में, जब तीन इंटीजर्स को पहले दो किसी को पेयर बनाकर तीसरे को बाद में ऐड करते हो तो वैल्यू सेम होते हैं। मैं एग्जाम्पल लूँगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं बोला आपको कि 5, 6 और 7 ये तीनों को आपको ऐड करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो पहले दो को ऐड कर लो, 5 + 6, इस दोनों को ग्रुप बना लो, +7 कर लो। ठीक है, या 6 + 7 कर लो, इसको ब्रैकेट में डाल लो, ये ग्रुप बना लो और +5 कर लो, तब भी दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 18 ही आएगा। क्यों, 6 + 5 11 और +7 = 6 + 7 13 +5, तो बोथ साइड क्या आ रहा है, 18 ही आ रहा है। समझ आ रहा है। चलो जैसे एक और ले लेता हूँ, 2 3 ले लो, 2/3 ले लो, +4/3 ले लो, +5/3 ले लो। मैं डिनोमिनेटर सेम ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसको मेरे को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, 2/3 + 4/3, इसको आप पहले ऐड कर लो फिर बाद में इसको ऐड कर लो। ठीक है,
या आप पहले इस दोनों को ऐड कर लो फिर इसको ऐड कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। 4/3 प्लस 5/3 और फिर प्लस 2/3। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 3 इंटीजर्स को आपको ऐड करना हो तो आप पहले 2 को एक ग्रुप में रखो और फिर थर्ड वन को कर लो, किसी भी 2 को, उसी को फिर से ऐड करना है तो किसी भी 2 को। इस बार मैंने पहले इस दोनों को लिया था, फिर मैंने इस दोनों को लिया और ग्रुप से बाहर किसको रखा, थर्ड वन को, तब दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। आप करके देखो कितने आते हैं। नीचे तो 3 ही आने वाले हैं, 5 4 9 11/3। ठीक है, आप देख लेना। इसको भी करोगे तो 11/3 ही आएगा और इसको भी सॉल्व करोगे तो 3 ही आएगा, 11/3 ही आएगा। यही क्या कहता है, ये एसोसिएटिव बताता है। ठीक है, चलो एक और मैं आपको बताता हूँ। 4th नंबर में एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बच्चों? एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, देखो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, कुछ नहीं, जो भी आपको नंबर दिया है उसका इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, साइन चेंज कर दो। जैसे देखो अगर 5 दिया है कोई, इसका आपको एडिटिव इन्वर्स पूछे तो बस कुछ नहीं, -5। -5 दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, +5। -100 दिया है, इसका क्या हो जाएगा, +100। +100 दिया है, इसका क्या हो जाएगा, -100। बस यही तो होता है, साइन चेंज। आप ऐसा भी लिख दो -5/6 तो क्या हो जाएगा, +5/6, और प्लस लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। -9/10 क्या हो जाएगा, 9/10। ओके, -16/5 तो क्या हो जाएंगे, 16/5। बस साइन चेंज करना, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। समझ आ रहा है? एक और मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। 5th नंबर में आपको एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होते हैं, हमेशा 0। एडिटिव आइडेंटिटी आपसे कोई भी पूछेगा तो आपको क्या बताना है, 0। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, वही तो इसका आइडेंटिटी बताता है। मतलब अगर 5 नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, 5 है उसमें कुछ भी ऐड करो चेंज नहीं होने चाहिए। मैंने 0 ऐड किया, चेंज हुआ क्या, नहीं, तो मेरा 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान रखना इस चीज़ को, बार बार कहीं ना कहीं पूछता है। क्या पूछता है कि बताइए एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, तो 0 को। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में बताऊंगा, अभी मैं एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन में आऊँगा, फिर मल्टीप्लिकेशन में भी आऊँगा। मेनली आपको 2 पढ़ने हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन में सारे रूल फॉलो नहीं होते, सिर्फ एक रूल फॉलो होते हैं, और डिवीजन में भी वही हाल है। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ तक क्या क्या बता दिया, एडिशन के सारे रूल बता दिए। क्या क्या बताया मैंने, पहला बताया मैंने क्लोजर, दूसरा बताया कम्यूटेटिव, तीसरा बताया एसोसिएटिव, 4th बताया एडिटिव इन्वर्स, और 5th में क्या बताया, एडिटिव आइडेंटिटी। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लो थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि सब्ट्रैक्शन के लिए सारे रूल फॉलो नहीं होंगे जो हम लोग यहाँ पढ़े हैं। ये सारे रूल फिर मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको एक फॉलो होगा, क्लोजर। ठीक है, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, बस, और कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 2 इंटीजर्स को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर तीसरा क्या आएगा, इंटीजर्स नहीं आएगा। देख लो 5, ये क्या है, इंटीजर्स, सब्ट्रैक्ट करो -5 तो क्या आया, 0 आया। तो ये भी इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स हैं, और ये भी इंटीजर्स हैं, है ना। मतलब 2 इंटीजर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो थर्ड वन भी क्या आता है, इंटीजर्स ही आता है। देखो -2/3, ठीक है, और
3/3 ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 एलसीएम 3, इसको करोगे तो -2 -3 मीन्स -5/3। तो ये भी इंटीजर्स और जो आया वो भी इंटीजर्स। यही तो कहता है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ कि दो इंटीजर्स को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, तीसरा भी इंटीजर्स ही आएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। बस इतना ही आपको काम करना है, किसके लिए, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में फिर सारे रूल फॉलो होंगे। हाँ चलो, मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको आता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप फॉलो होंगे। ठीक है, चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो, पहला क्लोजर, ये सारे में फॉलो होगा, सॉरी, क्लोजर। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा भी क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएंगे। जैसे देखो 5 × 6 = 30, ये भी इंटीजर्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट भी क्या आया, इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर्स आएंगे। बस यही आपको ध्यान रखना है। देखो मैं एक और ले लेता हूँ, 2/3 × 5/4, 2 5 × 10 और 4 3 × 12 हो गया। तो दो इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आते हैं, तीसरा भी जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर्स ही आते हैं। ठीक है, एक और देख लो, 6 × 6 = 36, इंटीजर्स। और देख लो एक 3/5 × -2/3, तो आप काट भी सकते हो, नहीं तो इंटू कर लो, 3 2 = -6, 5 3 = 15। आप चाहो तो काट सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक इंटीजर्स, दूसरा इंटीजर्स, और जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इंटीजर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया, कि जब दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो तीसरा भी क्या आता है, इंटीजर्स ही आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्लोजर के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या, क्लोजर के बाद आप पढ़ सकते हो कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, जब दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके वैल्यू सेम होते हैं। जैसे देखो 5 × 6 करो, ठीक है, 5 × 6 करो, या फिर 6 × 5 करो। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में करोगे तो वैल्यूज 30 ही आएंगे। नहीं समझे, चलो एक और देखते हैं, 2/3 × 3/4, या फिर 3/4 कर लो या 2/3 कर लो, तो 6/12 ही आएंगे। चलो एक और देख लेते हैं, 7 × 8 = 8 × 7 56 ही आएंगे। मेनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे ना तो क्या आएगा, वो इंटीजर्स ही आएगा। या फिर दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। आप किसी भी ऑर्डर में, ये रूल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चल, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव देखते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव में क्या होता है, सॉरी डबल एस हो जाएगा। एसोसिएटिव में क्या होता है, पीछे आपने एडिशन के लिए पढ़ा था ना, यहाँ भी सेम होगा। जब 3 इंटीजर्स को आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे देगा तो आप किसी भी दो को ग्रुप में रख सकते हो और तीसरे को
उसमें बाद में ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि बाबू 7, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो आप क्या करोगे, पहले आप ले लोगे, किसी भी दो को ले लो, 7 × 6, ठीक है, और बाद में 9 कर लो, या फिर 6 × 9 और बाद में 7 कर लो। तो दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आएंगे। 7 6 जा 42 और 42 9 जा 9, 42 × 9 कर लो तो क्या आ जाएगा, 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 9 4 जा 36, 1 37। और इधर भी देख लो, 6 9 जा 54 × 7, तो 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 और 2 37, ठीक है। दोनों क्या आ रहे हैं, 378 ही आ रहे हैं, तो दोनों सेम आ रहे हैं ना। तो मैं ये बता रहा था कि 3 इंटीजर्स को आप किसी भी ग्रुप बनाकर, 2 को पहले ग्रुप बना लो और तीसरे को उसके बाद ऐड कर मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू सेम आएंगे। एक एग्जांपल और देखो, 2/4 × 3/4 × 2/1, ठीक है। तो मैं पहले इस दोनों को ग्रुप बना लेता हूँ, बाद में इसको करता हूँ, या फिर 2/1 × 3/4 और बाद में मैं 2/4 को इंटू करता हूँ। दोनों कंडीशन में सेम आएंगे। देखो कैसे, 3 2 जा 6 और नीचे 4 4 जा 16 × 2/1, 16 2 जा 32/16, ठीक है। और इधर भी देख लो, 2 3 जा 6 और 4 1 जा 4 और फिर 2, सॉरी क्या हो गया गड़बड़, 6 2 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12। इधर भी देख लो, 6/4 और 2/4 = 12/16, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि 3 इंटीजर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो किसी भी दो को पहले ग्रुप बनाओ और थर्ड वन को उसके बाद मल्टीप्लाई करो, वैल्यू सेम आने वाले हैं। ये कौन बताता है मेरे को, एसोसिएटिव बताता है, ठीक है। चलो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एडिटिव, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव। 3 हो गया था ना, हाँ 3, 4 में देखते हैं, सॉरी ये 4th में क्या है, एडिटिव, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आप एडिशन में क्या पढ़ रहे थे, साइन चेंज हो रहा था ना, यहाँ डिजिट चेंज होगा, इंटरचेंज होगा, इन्वर्स होगा, उल्टा होगा, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको बोल दिया 2/4, इसका कोई एडिटिव इन्वर्स बोलेगा तो क्या बताओगे, 4/2, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसके लास्ट में, 6/3, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या बताओगे, 3/6। 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसको उल्टा कर दो, 1/5, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और थोड़ा सा मैं इसके बाद रुको, इसके बाद में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट छूट गया, मैं बताता हूँ। 5th में क्या होगा, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको हमेशा आप 1 बोलोगे, ठीक है। क्यों 1 बोलोगे, क्योंकि देखो अगर किसी नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होने चाहिए। हो रहे क्या, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, ये सारे तो होते हैं। चलो एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि तो आपसे कोई एडिटिव इन्वर्स पूछेगा, एडिटिव आइडेंटिटी पूछेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछेगा, आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और एडिटिव आइडेंटिटी 0। इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, मतलब ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। एडिटिव इन्वर्स में क्या हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं बताना 2 चीज़ भूल गया था, वो सीख लो। क्या सीख लो कि अगर एडिटिव इन्वर्स कोई पूछे कि क्या होता है और कैसे आप पता करोगे कि एडिटिव इन्वर्स है, तो हमेशा क्या करना कि जैसे कोई भी नंबर दिया है उस नंबर्स को और उसका इन्वर्स, जो भी नंबर दिया है उसका इन्वर्स को
अगर आप ऐड करते हो, जैसे 5 का इन्वर्स क्या होगा बाबू, -5 होगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 5 में से +-5 चला गया तो क्या बचेगा, 0। तो कोई भी नंबर्स और उसका इन्वर्स अगर 0 आता है तो हम बोलते हैं कि इसका इन्वर्स है। देखो अगर मैं बोला कि 9 का इन्वर्स 10 है क्या है, तो आप देखो कैसे इसको सॉल्व करके बता सकते हो। नहीं, 9 + 10 क्या 0 आ रहा है, यहाँ तो 19 आ जा रहा है, तो ये इन्वर्स है क्या, नहीं ये इन्वर्स नहीं है। मैं आपको बोला कि 9 का इन्वर्स -9 है क्या, तो आप देखो कैसे बता सकते हो। 9 + -9 दोनों को ऐड करके आपको 0 लाना है। 9 - 9 तो 9 - 9 = 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि 9 - 9 जो है 9 का इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है। समझ में आया। सेम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए वन आना चाहिए। जैसे देखो मैं बोला कि 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/6 है क्या, तो आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 आता है तो है, कट गया, और 1 आया मतलब है। अगर 1 नहीं आता तो समझ जाते कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक है, चलो देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ। 5/6 का 7/5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या, तो देखो 5/6 इंटू 7/5, ये 5 से 5 कट गए, आ रहा है 7/6। तो 1 आया क्या, नहीं आया ना, तो हम बोलेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। बात समझ में आ रही है। एडिटिव में दोनों को ऐड करने, कोई नंबर और उसका इन्वर्स को अगर आप ऐड करते हो तो 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में किसी नंबर और उसके इन्वर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आना चाहिए। आप चेक करके बता सकते हो कि क्या इसका इन्वर्स है या नहीं है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये सारे चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक बच गया डिवीज़न के लिए, तो मैं आपको बता दूं डिवीज़न के लिए भी सारे रूल फॉलो नहीं होते हैं। तो डिवीज़न के लिए भी आप बोल सकते हो, डिवीज़न के लिए प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, इसके लिए सिर्फ क्लोजर ही काम करेगा। क्या बोलता है क्लोजर, कि दो इंटीजर्स को आप डिवाइड करोगे तो हमेशा 5 को डिवाइड करो 5 से, क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इंटीजर्स नहीं आता, बस यही रूल एक फॉलो होगा और कुछ भी नहीं। 2/5 डिवाइड बाय 3/5, ठीक है, इसको चेंज कर लो। 2/5 इंटू, इसको उल्टा कर लो, 5/3, तो क्या आ गया, 5 कट गया, 2/3। ये भी इंटीजर्स था, ये भी इंटीजर्स था, इसको जब सॉल्व किया तब भी इंटीजर्स आया। समझ में आया। तो एडिशन के लिए आपको सारे रूल याद रखने पड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए सारे रूल याद रखने पड़ेंगे, पर डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए सारे रूल फॉलो नहीं होते हैं। समझ में आया। चलो ये सारे जो मैंने आपको बताया इसको आप बार बार देखो, एक बार में नहीं समझ में आता है, लेक्चर्स को दोबारा तिबारा देखो, आपको समझ में आएगा। दोस्तों फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए क्लास 8 के चैप्टर 1 को स्टार्ट किया और पूरे एनसीईआरटी को मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप वीडियो को देख सकते हो। मैं आज इसका पूरा इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ और अगले दिन से मैं इसके क्लास को जो चैप्टर्स हैं उसको सॉल्व करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और उम्मीद करता हूँ कि सारे जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब एकदम बढ़िया से और बड़े से इंट्रोडक्शन को, आपको इंट्रोडक्शन क्लास ये बता देता है कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या समझ में, क्या क्या मैं इस क्वेश्चन आएंगे और मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर समझना होगा। इंट्रोडक्शन क्लास को आप ज़रूर देखें, क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, इस सारे चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन जब बनाऊं तो आपको समझ में आए। ठीक है, चलो
थैंक यू।